मेरी बहनों, मेरी कौम की बेटियों, तुम कहां इज्जत ढूंढ रही हो? इस्लाम ने तुम्हें जो इज्जत दी, अल्लाह की कसम दुनिया के किसी धर्म में और मजहब में वो इज्जत नहीं मिलेगी। तुम कहती हो हमें इस्लाम ने पर्दे की चार दीवारी में कैद कर दिया है, चेहरा तक ना दिखाऊं, हाथ की हथेलियां भी ना खोलूं, पैरों में सॉक्स पहनूं, हाथों में ग्लव्स पहनूं, फिर हम तरक्की कैसे करेंगे? मेरी बहनों, तुम्हारी शिकायत अपनी जगह पर सही है, लेकिन मुझे बताओ, ईमानदारी के साथ बताओ, इस रोड पर दो सगी बहनें जा रही हो, दो सगी सिस्टर जा रही हो, दोनों 1-2 साल की उम्र का फर्क हो, एक की उम्र 18 साल हो, एक की उम्र 20 साल हो, इन दोनों सगी बहनों में, इन दोनों हकीकी बहनों में एक बुर्का ओढ़े हुए हो, नकाब लगाए हुए हो, हाथों में ग्लव्स पहने हुए हो, पैरों में सॉक्स हो, चेहरा छिपा हुआ हो, उसके सर का एक भी बाल दिखाई न दे रहा हो, यह भी सड़क पे जा रही है, और उसी के बगल में उसकी सिस्टर है, उसकी बहन है, वो जीन्स पहने हुए है, वो टी शर्ट पहने हुए है या स्कर्ट पहने हुए है, उसके बाल खुले हुए हैं, उसकी लिपस्टिक लगी हुई है, उसने मेकअप, पाउंड्स क्रीम और फेयर एंड लवली इतनी लगा रखी है कि जो उसके चेहरे पर नुमाया है, दिखाई दे रही है, उसने परफ्यूम भी मार रखा है अपनी बॉडी पर। मेरी बहनों, ईमानदारी के साथ बताना, जर्जीस का चेहरा देखकर फैसला मत करना, अपने दिल की गवाही बताना। इन दोनों सगी बहनों में चौराहे पर जो लड़के खड़े हैं, शरारती हैं, छिछोरे हैं, उनको उनके मां बाप ने अच्छी तरबियत नहीं दी है, वो दूसरों की मां बहनों को तकते रहते हैं, उनके अंदर ये बुराई है। तुम अपने दिल से फैसला करना, इन दोनों सगी बहनों में वो चौराहे पर खड़े हुए लड़के किस लड़की को छेड़ेंगे और किसको परेशान करेंगे? आपने अपने दिल की गवाही बताना। जर्जीस का चेहरा मत देखना कि जर्जीस क्या कह रहा है, अपने दिल से पूछो कि इन दोनों सगी बहनों में वो लड़के किसको छेड़ेंगे। आपका अंदर से गवाही यही होगी, दिल अंदर से यही कहेगा, स्कर्ट वाली को, जीन्स वाली को, जिसके बाल खुले हैं उसको, जिसकी लिपस्टिक लगी है उसको छेड़ेंगे, तंज मारेंगे, चिढ़ाएंगे, ताने मारेंगे, आवाज कसेंगे, नकाब वाली को कुछ नहीं कहेंगे। कुरान ने यही तो कहा है कि तुम जब रोड पर चलो, सड़क पर चलो, किसी जरूरी काम के लिए निकलो, कुल्लिल मुमिनाति यग़ज़ुज़्न मिन अब्सारिहिन्ना व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना। कुरान ने यही तो कहा है कि अपनी निगाहों को नीचा रखो, व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो, वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना, और अपने बनाओ सिंगार को, ज़ेबो ज़ीनत को गैर मर्दों के सामने जाहिर मत करो। ये 3 चीजें औरतों को बताई हैं। पहली चीज, निगाहें नीची रखो। जब औरत निगाह नीची करके चलने लगे और हर वक्त उसकी निगाहें नीची रहें, तो कभी व्हाट्सएप पे किसी से बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैसेंजर और फेसबुक चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब निगाहें नीची रखती है तो वो क्या जाने कौन गुजर रहा है, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है। पहली चीज, निगाहें नीची रखो। दूसरी चीज, वह यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो। इतने मोटे कपड़े पहनो कि तुम्हारे जिस्म की नुमाइश ना हो, इतने गाढ़े कपड़े पहनो, इतने लूज कपड़े पहनो कि तुम्हारे बदन का, तुम्हारे शरीर का, तुम्हारी बॉडी का नशेब फराज दिखाई न दे। तीसरी चीज, वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना, और अपने बनाओ सिंगार को, अपने मेकअप को गैर मर्दों के सामने जाहिर न करो। इसका मतलब यह कि अपने मर्दों के सामने जाहिर कर सकती हैं, अपने शोहरों के सामने जाहिर कर सकती हैं। लिपस्टिक कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन घर में लगाइए, और बाहर लगाओगी तो बहुत बुरी चीज है। जलसों में भी लगा के आई होंगी, जलसों में भी
लिपस्टिक लगा सकती है औरत। अब तो पहले एक कंपनी थी जो लिपस्टिक बनाती थी जिसमें खिंजीर की, सूअर की चर्बी आती थी, लेकिन अब उसने भी इकरार कर लिया है कि नहीं नहीं अब हम नहीं मिलाते हैं, और एग्रीमेंट करके दिया है उसने। इजरायली कंपनी थी लेकिन अब नहीं आती है। लगा सकती है औरत, लेकिन घर में फेयर एंड लवली लगा सकती है बिल्कुल, लेकिन घर में पॉन्ड्स लगा सकती है बिल्कुल, लेकिन घर में परफ्यूम लगा सकती है बिल्कुल, लेकिन घर में। बाहर कोई चीज नहीं। अलमरातु इज़स्तातरत फमर्रत बिल मजलिस फहिया कज़ा व कज़ानिया ज़ानिया ज़ानिया ज़ानिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार फरमाया। और सुनो, तर्जुमा सुन लो। अलमरातु इज़स्तातरत, जब औरत खुशबू लगाकर निकलती है, खुशबू इस्तातरत, और अरबी जानने वालों को मालूम है ये बाबे इस्तिफाल में आया है। इस्तातरत जिसके अंदर तलबे माखस पाया जाता है, यानी सिर्फ अतर नहीं, परफ्यूम नहीं, कोई भी चीज लगा ले जिससे खुशबू आती हो। और सुन लीजिए, पहले औरत कोई भी चीज लगा ले जिससे खुशबू आती हो, मसलन आर्निका हेयर ऑयल, चमेली का तेल, ऑयल, डाबर आंवला, जिसमें खुशबू है। इस्तातरत बाब इस्तिफाल में तलबे माखस, हर वो चीज जिसके अंदर खुशबू उड़ती हो, खुशबू लगती हो, ये चीज औरत घर में लगा सकती है। लेकिन अगर ये लगाकर घर से बाहर निकली फमर्रत बिल मजलिस, और जहां लोग बैठे होते हैं उनके सामने से गुजरी, यानी रास्ते में चलती है, चौराहे पे जाती है, दुकानों से गुजरती है, दुकानों पे जाती है, फहिया कज़ा व कज़ा, वो ऐसी है, वो ऐसी है, वो ऐसी है। सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी ऐसी ऐसी का क्या मतलब है? नहीं सुन पाओगे, इतना बड़ा कलेजा नहीं है हमारा, किस जबान से हम बोलें? सहाबा कह रहे, अल्लाह के नबी बताइए कैसी है? कहा नहीं समझे, कहा नहीं, खुल के बताइए। अल्लाह के नबी ने कहा, आनी अज़ानिया अज़ानिया अज़ानिया, वो बदचलन है, वो बदचलन है, वो बदचलन है। कलेजा हो तो सुनो, और अगर सुनने का कलेजा ना हो तो मौलवी जर्जीस को बुलाना छोड़ दो, और बुलाओगे तो सुनना पड़ेगा। तुम्हें नहीं, तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा। ये 10 साल हमने मदरसों में कोई घास नहीं छीली है, आलू नहीं छीले, यही सब पढ़ा है, और जो पढ़ा है वो बताऊंगा। ये नबी कह रहे हैं वो बदचलन है। हाय हाय, खुशबू लगाने वाली बदचलन है, परफ्यूम लगा के निकलने वाली बदचलन है। खुशबूदार कोई भी चीज अपने जिस्म पे लगा ले और दुकानों से जाकर शॉपिंग करे, उसको बदचलन कहा है। मर्दों के साथ दुकान पर बैठती हो 5-6 घंटे, वो कौन हुई? कॉलेज में लड़कों के साथ उसके पास बैठकर 5-5, 6-6 घंटे पढ़ती हो, और इंटरवेल में कॉलेज की कैंटीन में दोनों चाय पीती हो, वो कौन हुई? अगर उसके बारे में हम बोल देंगे तो ये गालियां देंगी बेचारी, हट बड़ुआ मौलवी आ गया जाने कहां से। इसीलिए यहीं से अंदाजा लगा लो, जो औरत खुशबू लगाकर निकल जाए वो ऐसी है, वो ऐसी है, वो ऐसी है, यानी बदचलन है, बदचलन है, बदचलन है। जो परफ्यूम खुशबू लगाकर निकल जाए तो वो ये, तो मर्दों के साथ घूमने वाली, गैर मर्दों के साथ चलने वाली, उनकी बाइक पे बैठने वाली, उनकी मोटरसाइकिलों पर सफर करने वाली कौन हुई? शौहर का इंतकाल हो गया, बहुत पैसा छोड़ गया, बीवी जमीन और जायदाद की मालिक है, मियां बीवी दोनों हज करने जाना चाहते थे, हस्बैंड वाइफ दोनों हज करने जाना चाहते थे, दोनों ने फार्म भर दिया है। सुनो मसला, दोनों ने फार्म भर दिया है, हज की तारीख भी आ गई है, लेकिन हज करने से पहले, हज जाने से पहले हस्बैंड की डेथ हो गई, एक्सपायर हो गया, इंतकाल कर गया।
अब औरत अकेली है, अब वो हज करने जाना चाहती है, शरीयत इसके बाद पाबंदी लगाती है कि अब वो हज के लिए अकेली नहीं जा सकती है। इस्तिताअत है, पैसा है, दौलत है, सोना है, चांदी है, सब है, लेकिन अब उसको हज के लिए कंडीशन बदलना पड़ेगी। अब उसको अपने बाप के साथ हज करने जाना पड़ेगा। बाप नहीं है तो अपने भाई के साथ हज करने जाना पड़ेगा। भाई नहीं है तो अपने बेटे के साथ हज करने जाना पड़ेगा। बेटा भी नहीं है तो फिर उसको अब हज मुलतवी करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। साहब वो तो इस्तिताअत है, पैसे वाली है, उसके ऊपर तो हज फर्ज है, लेकिन इस्लाम ये कहता है जब उसका शौहर ही इंतकाल कर गया, उसका बाप नहीं है, बेटा नहीं है, भाई नहीं है, तो अब उस औरत को अकेले हज की इजाजत नहीं है। अब वो औरत एक दीनी काम के लिए हज के लिए अगर अकेली निकल रही है, खाने काबा भी पहुंच जाती है, सफा मरवा के चक्कर भी लगा लेती है, सारे अरकान भी कर लेती है, लेकिन अकेले जाती है तो अल्लाह की कसम उसका हज नहीं है, उसका हज नहीं है, उसका हज नहीं है। वो हज का एक सवाब उसको नहीं मिलेगा, बल्कि उल्टा गुनाह पड़ेगा, उल्टा उसके ऊपर अजाब पड़ेगा। इसलिए अजाब पड़ेगा क्योंकि उस औरत के ऊपर अब हज फर्ज नहीं था, इसलिए कि उसके ऊपर से हज कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि उसको ले जाने वाला कोई महरम नहीं है। मेरी बहनों, हज जैसे मुकद्दस मकाम पर औरत अकेली नहीं जा सकती है, जहां किसी की इज्जत नहीं लुट सकती है, जहां सब लब्बैक लब्बैक कहते हो, ऐसी मुकद्दस जगह पर भी तुम अकेली नहीं जा सकती हो। हज ऐसी इबादत के लिए भी तुम अकेली नहीं जा सकती हो। ये तुम्हारे कलेजे कि तुम बाजारों में अकेली चली जाती हो, तुम कॉलेजों में स्कूलों में अकेली चली जाती हो, अपने घरों से निकलकर तुम अपने मैके अकेली चली जाती हो। ये कलेजा है तुम्हारा। शरीयत तो तुम्हें घर से बाहर निकलने के लिए भी अकेले इजाजत नहीं देती है। अगर तुम्हें घर से बाहर भी निकलना पड़े तो अपने शौहर के साथ जाओ, अगर शौहर ना हो तो अपने भाई के साथ जाओ, भाई ना हो तो अपने बेटे के साथ जाओ। अकेले शरीयत औरत को अकेले घर से निकलने की इजाजत नहीं देती है। फरमाया कि ला यखलुअन्न रजुल बिइम्रातिन, कोई भी मर्द किसी औरत से अकेले में तन्हाई में गुफ्तगू न करे, अकेले में न मिले, इल्ला काना सालिसुहुम शैतान, इसलिए कि वो दो नहीं होते बल्कि उनमें तीसरा शैतान होता है। ये शरीयत एक मुतय्यन कर रही है, रास्ता बता रही है कि कोई मर्द किसी औरत से अकेले न मिले। अल्लाह के नबी एतिकाफ में बैठे हुए हैं, अल्लाह के नबी की दो बीवियां नबी से मिलने आती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करके जब वो वापस जा रही हैं तो अल्लाह के नबी उनको मस्जिद के दरवाजे तक छोड़ने के लिए आते हैं। सामने से दो अंसारी गुजर रहे हैं, अल्लाह के नबी ने उन दोनों अंसारियों को बुलाया, इधर आओ। वो दोनों अंसारी करीब आए, अल्लाह के नबी ने फरमाया, आए नौजवानों, ये दोनों मेरी बीवी हैं, ये दोनों मेरी वाइफ्स हैं, ये दोनों मेरी बीवियां हैं। उन नौजवानों ने कहा, अल्लाह के नबी आप हमसे ये क्यों बता रहे हैं, आप हमसे ऐसा क्यों कह रहे हैं? का इसलिए कह रहा हूं कि शैतान हर इंसान की रगों में खून में दौड़ता है। हो सकता है कि तुम्हारे दिल में शैतान ये वसवसा डाल दे कि मोहम्मद पता नहीं किन औरतों से बातें कर रहा था, ये दोनों औरतें कौन थी और क्यों मिलने आई थी। इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं कि मैं किसी गैर औरत से नहीं, अपनी पत्नियों से, अपनी बीवियों से बात कर रहा था। मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी अपनी सफाई देना पड़ी कि देखो ये मेरी बीवियां हैं, जबकि सहाबा कैसे शक कर सकते नबी के ऊपर, लेकिन आपने क्लियर कर दिया मैं किसी गैर के साथ नहीं, अपनी बीवियों के पास था और ये बीवियां मुझसे मिलने आई थी। मेरे भाइयों, जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को बचा सकते हैं तो फिर तुम अपनी बाइक पर अपनी साली को कैसे बिठा सकती हो? मेरे भाइयों, यकीन मानिए, बीवी की मौजूदगी में भी, बीवी की मौजूदगी में भी साली आपकी बाइक पर नहीं बैठ सकती है। अगर बैठती है तो
तो बहनोई भी गुनाहगार और साली भी गुनाहगार। मियां और बीवी, हस्बैंड और वाइफ दोनों खाना खा रहे हैं और आपकी साली आती है और बहन कह रही आओ तुम भी बैठ जाओ, तुम्हारे जीजा हैं कोई बात नहीं खाओ। बीवी की मौजूदगी में भी साली अपनी बहनोई के साथ, अपने जीजा के साथ खाना नहीं खा सकती है, उसके सामने चेहरा नहीं खोल सकती है। जब शरीयत साली को बीवी की मौजूदगी में भी न शौहर के साथ यानी जीजा के साथ न खाना खाने की इजाजत दे रही है, जब खाना खाने की इजाजत नहीं दे रही है तो बाइक पर स्कूल छोड़ने की इजाजत कैसे दे सकती है, बाइक पर मार्केट घुमाने की इजाजत कैसे दे सकती है। और एक जीजा के लिए साली को बाइक पे बिठाकर बाजार से शॉपिंग की इजाजत कैसे दे सकती है। अल्फाज मेरे कड़वे हैं, सख्त हैं, लेकिन बीमारी भी बड़ी है, इसलिए मैंने महसूस कर लिया है कि होम्योपैथिक दवा से फायदा नहीं है, अब इंजेक्शन लगाना पड़ रहा है। यह मर्ज इतना बढ़ चुका है कि मुझे इंजेक्शन की जरूरत पड़ रही है, इसलिए मैंने इंजेक्शन लगाया है। मैं जानता हूं कि यह बात औरतों को भी बुरी लग रही होगी, आपको भी बुरी लग रही होगी, क्योंकि आपने ही अपनी बेटियों को अपने दामादों के साथ भेजा है, आपको भी बुरी लग रही है। और इन सालियों को भी बुरी लग रही होगी जो अपने बहनोइयों की और अपने जीजा के मोटरसाइकिलों पे बैठ के घूमी है, हकीकत में बुरी लग रही होगी, लेकिन बुरा लगने ही के लिए तुम्हें बोल रहा हूं ताकि तुम्हारे अंदर उसका एहसास हो, जागे और पता चले कि कितना घिनौना और कितना बड़ा जुर्म तुम कर रही हो, ये इस्लाम की नजर में कितना बड़ा गुनाह है, इसका एहसास तुम्हारे अंदर हो। अगर तुम्हें बुरा ना लगे, अगर बुरा लग रहा है तो जर्जीज कामयाब है। अगर तुम्हारे दिल को चुभ रही है मेरी बातें तो अल्लाह की कसम में पास हो गया। अगर मेरी बातें तुम्हें खटक रही हैं तो अल्लाह की कसम में अपनी तकरीर में कामयाब हो गया। अगर मेरी बातें तुम्हें बुरी लग रही हैं तो अल्लाह की कसम में अब कामयाब हो गया। लेकिन हमारी बातें अगर तुम्हें बुरी नहीं लग रही हैं और तुमने सोचा है कि हम सुन लेंगे, अमल तो करना ही नहीं है, मजे लेने के लिए आई हो, तो माफ कीजिएगा ये जलसा बेकार है, मेरी तकरीर बेकार है, आपका यहां बैठना बेकार है, क्योंकि पूरी रात आप आंखें फोड़ रहे हैं। सवाब आपको एक नेकी का नहीं मिलेगा, रत्ती बराबर नहीं मिलेगा, क्योंकि सवाब नीयत के ऊपर मिलता है। हमारी नीयत जब सुधरने की नहीं है तो हमें सवाब क्यों मिलेगा। मेरे प्यारे साथियों, यह एहसास हमें अपने अंदर पैदा करना होगा, करना होगा, करना होगा। यहां तो सालियां ही सबसे ज्यादा मजाक करती है जीजा से, बीवी इतना खुल के नहीं बोलती जितना साली। जीजू कैसी लगी मेरी बहन, ये सारी सालियां ही मजाक करती हैं सबसे ज्यादा जीजा से। हां, जिस तरीके से साली बहनोई के साथ खाना नहीं खा सकती है बहन की मौजूदगी में, उसी तरीके से आपका छोटा भाई भी आपके दस्तरखान पर आपकी मौजूदगी में भाभी के साथ खाना नहीं खा सकता। चाहे कितना कहो, आओ बेटा भाभी है तुम्हारी, चलो बैठ जाओ, हम भी खा रहे हैं, चलो भाभी। इधर सालियां जीजा से मजाक कर रही हैं सबसे ज्यादा, और इधर भाभियां देवर से मजाक कर रही हैं सबसे ज्यादा। माहौल देखिए आप कहां पहुंच गया। अब देखिए ये बातें जब होने लगी तो कितनी आवाजें आने लगी, सुनना ही नहीं चाहती हैं, इनके खिलाफ कोई बात मत बोलो। ऐसा लग रहा है जैसे मछलियां बिक रही हों, मार्केट लगा हो मछलियों का। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल से किसी ने पूछा, एक सहाबी ने, एक औरत ने, सहाबिया ने, अरे अल्लाह के नबी, मैं जिस घर में रहती हूं मेरा देवर भी उसमें रहता है, और अईतल हमवा, क्या मैं देवर से भी पर्दा करूं? और सुनो नबी ने जवाब क्या दिया, और अईतल हमवा, क्या मैं देवर से भी पर्दा करूं? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, देवर से? देवर से पूछ रही हो? छोटे भाई की बीवी, यानी छोटे भाई, शौहर के छोटे भाई से ना, क्या? हाँ। तो अल्लाह के नबी ने क्या कहा, हमुल मौत, अरे वो तो मौत है। और नबी ने क्या जवाब दिया, तुम ये पूछ रही हो क्या देवर से भी पर्दा करूं? हां हां, वो तो मौत है। मौत का मतलब समझ रहे हो? मोहल्ले के कुछ लोगों से अगर बेपर्दगी हो जाए तो चलेगा, चलते चलते रास्ते में जा रही हो, गांव का कोई आदमी तुम्हें देख लिया,
एक नजर जल्दी से पर्दा गिरा लिया, चलेगा। थोड़ी बहुत बेपर्दगी दूसरे लोगों से हो जाए चलेगी, लेकिन देवर से बिल्कुल नहीं। अलहमुल मौत, देवर तो मौत है भाभी के लिए, देवर तो मौत है भाभी के लिए। ये हदीस जब मैं पढ़ता था तो बहुत से लोग कहते थे मौलाना आजकल जॉइंट फैमिली है, लोग ऐसे रहते वैसे रहते, कैसे हो पाएगा। लेकिन इसका नुकसान मैंने उस वक्त देखा जब एक बार मैं सऊदी के सफर पर गया था, और वहां यह हादसा जब मुझे लोगों ने बताया तो बड़ा अजीब लगा कि अल्लाह के रसूल ने जो देवर भाभी का पर्दा बताया वो कितना सटीक और कितना सही है। वहां एक अजीब किस्सा सुनने में आया मेरे जद्दा का, कि जद्दा में भोपाल का एक आदमी टैक्सी ड्राइवर था। दोनों भाई वहां पर टैक्सी चलाते थे, एक भाई रात में एक भाई दिन में। और भोपाल का यह आदमी फैमिली के साथ रहता था। छोटे भाई की शादी नहीं हुई थी, 8 साल 10 साल 15 साल का अरसा गुजर गया। इस आदमी के 4 बच्चे भी वहां पैदा हुए। एक मर्तबा यह शख्स किसी कस्टमर की तलाश में जद्दा में बैठा हुआ था अपनी टैक्सी पर, कि एक औरत आती है, उसका पेट बड़ा था, उसके पेट में हमल था, बच्चा था, और आकर कहती है एक्सक्यूज मी। इसने कहा जी क्या बात, देखिए मुझे बहुत तेज पेट में दर्द हो रहा है, ये करीब में जो हॉस्पिटल है जल्दी ले चलिए, मेरी डिलीवरी का वक्त करीब है। उसने कहा आओ बैठो। टैक्सी खोली और बिठा लिया और जल्दी से ले गया, और हॉस्पिटल में उसने सोचा चलो, उसने हाथ पकड़कर हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया, और वहां स्टाफ ने फौरन इस औरत को लिया और जल्दी से अंदर ले गए। उसने सोचा ये उसका आदमी होगा, उससे लिखा पढ़ी कराई, कहां से आए हो, कैसे आए हो, क्या हो, कहां, फोन नंबर, मोबाइल नंबर। उसने कहा अरे मुझे तो उससे पैसे लेना थे टैक्सी के। अंदर से चेकिंग होके आवाज आई तो इससे कह दिया उसको तो 3-4 दिन यहां एडमिट रहना पड़ेगा, क्योंकि डिलीवरी कभी भी हो सकती है, रात में भी। फिर भी एक नॉर्मल हो गई तो ठीक, ऑपरेशन हुआ तो 3-4 दिन 5-6 दिन रखना पड़ेगा। इसने सोचा कि चलो यार 2-3 दिन में कभी यहां से निकलेंगे तो फिर ले लेंगे इससे पैसे, अभी तो वो बेचारी परेशान है, उसके साथ कोई है भी नहीं। ये अपना टैक्सी उठाकर चल दिया। पूरा दिन टैक्सी चला के रात में घर पहुंचा, रात भर सोया। रात में इसका छोटा भाई टैक्सी चलाता, वो टैक्सी चलाता था, ये दिन में टैक्सी चलाता था। तो जब ये सुबह फजर की नमाज पढ़ने उठा, नमाज पढ़ के आया, इसकी बीवी ने इसको चाय बनाई, अपने शौहर को ब्रेड आमलेट वगैरह बनाया कि चलो नाश्ता करो अब तुम जाओगे। मोबाइल फोन की घंटी बजी, वो वाला फोन लैंडलाइन, वो घंटी बजती है। इसने घंटी उठाई, अरे कौन इतना सुबह सुबह। इसने सोचा कि कोई कस्टमर होगा, कहीं जाना होगा, फोन करते हैं लोग। तो इसने फोन उठाया, कहा हेलो। वहां से आवाज आई कौन, जमील साहब। कहा जी बड़े नालायक इंसान है तुम। कहा क्यों, क्या हुआ। कहा हॉस्पिटल में तुम अपनी बीवी को छोड़ गए, बेचारी रात भर यहां परेशान रही, जल्दी आइए हॉस्पिटल में, डिलीवरी हो गई और तुम्हें लड़का हुआ है। इसके तो होश उड़ गए। ए डॉक्टर तुम्हारा दिमाग ठीक है, वो मेरी बीवी नहीं थी। अच्छा हुआ ये फोन मैंने उठाया, कहीं मेरी बीवी ने उठा लिया होता तो कयामत आ गई होती मेरी। दिमाग ठीक रखो। उधर से उस डॉक्टर ने, लेडीज